हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमए एग्जाम स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहला है परफेक्ट कंपटीशन, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है वो क्या होता है। अब पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्रेता और विक्रेता की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्रेता होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत ही विक्रेता होते हैं, यानी क्रेता और विक्रेताओं की संख्या जो है वो बहुत बड़ी होती है। इसी कारण इसमें जो एक क्रेता या एक विक्रेता जो है वो इसकी कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। क्यों क्यों इसका मेन रीजन ये है, यानी कोई भी दुकानदार या कोई भी फर्म जो है वो अगर मार्केट छोड़ के चली जाती है, ठीक है, वो मार्केट से अगर बाहर हो जाती है तो इससे इसकी प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें इसमें जो फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, यानी कीमत स्वीकारक होती है। ठीक है, कीमत स्वीकारक होती है। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म वो है, वो क्या है, फर्म कीमत स्वीकार करती है। और कीमत को निर्धारित कौन करता है, ये उद्योग द्वारा निर्धारित होता है। और उद्योग में ये बाजार की डिमांड एंड सप्लाई दोनों में इक्विलिब्रियम होने से ये जो प्राइस है वो निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये था पूर्ण प्रतियोगिता का मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट इसकी है डेफिनेशन। डेफिनेशन में सबसे पहले है प्रोफेसर लेफ्ट बीच के अनुसार, लेफ्ट बीच पूर्ण प्रतियोगिता को कैसे समझाते हैं। ये कहते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती हैं। एक समान मतलब कि जो इनके प्रोडक्ट होते हैं उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे रूटीन में जैसे हम चाय, चीनी, कोलगेट, ब्रश जैसे मतलब रूटीन में हम जो चीजें यूज करते हैं वो सब क्या है, एक समान वस्तुएं होती हैं। ठीक है, और इसके बेचने वाले जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं। तो इनमें किसी भी फर्म की ये सिचुएशन नहीं होती है कि वो बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। यानी कि एक फर्म अगर बाजार छोड़ के चली जाती है तो इसका प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और हाँ, यदि एक क्रेता भी खरीदना बंद कर देता है वस्तु, यानी एक फर्म से लेना बंद कर देता है, वो दूसरी फर्म से शुरू कर देता है, तो इससे भी बाजार की कीमत जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट श्रीमती जॉन रॉबिन्सन अर्थशास्त्री हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि जब प्रत्येक उत्पादक है उसकी वस्तु की जो मांग है वो पूर्णतः लोचदार होती है, तो वो क्या कहलाता है, पूर्ण बाजार कहलाता है। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर जो डिमांड जो है वो इस तरह से है, अगर डिमांड जो है वो अगर है ऐसे, मान लो यहाँ हम लेते हैं प्राइस और यहाँ लेते हैं हम क्वांटिटी। ठीक है, मान लो ये प्राइस निर्धारित है। ठीक है, तो इसमें जो इसमें इसकी डिमांड है वो भी क्या है, लोचदार होती है। ठीक है, जो डिमांड है, ये जो मैंने लाइन खींची है ये क्या है, डिमांड कर्व है, या इसको AR वक्र भी कह सकते हैं, या MR, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, दोनों इसमें इक्वल होते हैं। और अगर इसमें जो किसी भी वस्तु की जो मांग है या डिमांड है वो अगर पूर्णतः लोचदार है तो वो बाजार रॉबिन्सन के अनुसार कौन सा होगा, प्रतियोगी बाजार होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मान्यताएं या विशेषताएं एक ही होती है। सबसे पहली है इसमें बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदार, यानी
ये एक ऐसा बाजार है जिसमें बहुत सारी संख्या में तो बेचने वाले होते हैं और बहुत सारी संख्या में ही खरीदने वाले होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि प्रत्येक क्रेता जो होता है वो प्रत्येक विक्रेता के वस्तु के जो संपूर्ण बाजार की तुलना है उसमें इतना छोटा होता है कि वो अपने द्वारा खरीदी गई या बेची जाने वाली वस्तु की कीमत को क्या है प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है। इसमें एक विक्रेता की जो कुल सप्लाई है, ठीक है, कुल जो पूर्ति हो है वो इतनी थोड़ी मात्रा में बेचता है कि यदि वो बाजार से बिल्कुल हट भी जाए, यानी वो अगर वो फर्म छोड़ देता है या बाजार से बाहर हो जाए तो इसकी पूर्ति में इतनी कमी नहीं आएगी कि इसकी प्राइस बढ़ जाए। ठीक है। यानी कि प्राइस जो है वो उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। एक फर्म अगर बाजार से चली जाती है तो उसके प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और अगर कोई नई फर्म बाजार में प्रवेश कर जाती है, अगर कोई नई फर्म भी नई फर्म भी अगर बाजार में आ जाती है, नई फर्म द्वारा प्रवेश भी कर लिया जाता है, तो इसकी प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है सजातीय उत्पाद। सजातीय उत्पाद मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी इसमें जो भी वस्तुएं होती हैं वो समरूप होती हैं। यानी कोई भी कंपनी है तो उसके द्वारा जो बेची जाने वाली वस्तु है वो एक समान होती है। ठीक है। और इसमें जो फर्म है वो कीमत लेने वाली होती है, न कि तय करने वाली, क्योंकि जो प्राइस है वो उद्योग द्वारा निर्धारित होते हैं और वो भी उद्योग में भी क्या है डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम के कारण जो है वो प्राइस निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट है निशुल्क प्रवेश और निकास। इसमें कोई भी फर्म जो है वो किसी अन्य फर्म का प्रॉफिट देख के अगर प्रवेश करती है तो इसकी प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और वो स्वतंत्र होती है। यानी कि इसमें जो फर्में होती हैं, इसमें जो फर्में होती हैं वो क्या है, स्वतंत्र होती हैं। यानी वो बाजार में प्रवेश भी कर सकती हैं और बाजार को कब मर्जी जब उनके मन चाहे वो छोड़ के भी जा सकती हैं। इसका बाजार पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है सरकारी विनिमय का अभाव। सरकारी विनिमय का मतलब सरकारी लेन देन की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्पादन के कारकों की पूर्ण गतिशीलता। यानी उत्पादन के जो कारक हैं उसमें पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार के बाजार में जो वस्तुएं सेवाएं हैं उनके साधनों में गतिशीलता पाई जाती है कि उत्पादन के जो साधन हैं वो विभिन्न उद्योगों में से जहां कहीं भी रोजगार चाहते हैं वहीं जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। उत्पादन में किसी भी साधन पे किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। प्रत्येक फर्म को अपने उत्पादन के लिए जितने साधन चाहिए होते हैं उतने साधन उन्हें मिलने चाहिए। वस्तुएं व सेवाएं जहां जहां उन्हें ऊंची कीमत मिलती है वहीं बेची जा सकती हैं। तो यानी उत्पादन के कारक जो होते हैं इसमें ये क्या है, जहां भी इनको मतलब रोजगार मिलता है उद्योगों में जहां डिमांड इनकी ज्यादा है तो वहां पे ये क्या जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है पूर्ण ज्ञान। ठीक है। इसमें जो विक्रेता और क्रेता होते हैं उनको इसमें पूर्ण ज्ञान होता है, पूरी पूरी जानकारी होती है कि भिन्न भिन्न जो विक्रेता होते हैं वो वस्तु को किस कीमत पर बेच रहे हैं, और विक्रेताओं को ये ज्ञान भी होता है कि कहाँ से और किस क्रेता से उन्हें अधिक कीमत प्राप्त हो सकती है, ये भी उन्हें पता होता है। और ऐसे ज्ञान से सभी विक्रेता और क्रेताओं से जो एक ही वस्तु है उसकी एक ही कीमत वसूल करेंगे। इससे क्या है बाजार में अनिश्चितता नहीं पाई जाती है। ठीक है। समान कीमत जो है वो लेते हैं सभी क्रेता से। नेक्स्ट है परिवहन लागत का अभाव। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है इसमें परिवहन लागत से ये फ्री होता है। इसमें जो इसकी जो प्राइस निर्धारित होती है उसमें परिवहन लागत को इंक्लूड नहीं किया जाता है या इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है बिक्री लागत का अभाव। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो विक्रेता है उसको एडवर्टाइजमेंट पे या प्रचार प्रसार करने पे या इस पे क्या है अधिक खर्च नहीं करना पड़ता है, क्योंकि
इस पे खर्च क्यों नहीं, जैसे एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्यों नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि सभी फर्में जो है वो समान रूप के प्रोडक्ट जो है वो उत्पादन करते हैं और समान रूप की वस्तुएं जो है वो बाजार में बेचते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है समान कीमत। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है इसमें फर्में क्या है, कीमत स्वीकारक होती है, यानी प्राइस टेकर होती है, प्राइस लेने वाली होती है। ये खुद प्राइस जो है वो डिसाइड नहीं करती है, उद्योग में ये उद्योग द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जितनी भी फर्में होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को समान कीमत पर बेचती हैं। ठीक है। तो ये थे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं या मान्यताएं। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसमें जो प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है या प्राइस का निर्धारण जो है वो किस प्रकार होता है और कहाँ होता है, वो डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।